ये जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये एक मिलर एक्सपेरिमेंट है और ये मिलर एक्सपेरिमेंट ने जो क्लोज फ्लास्क में इलेक्ट्रोड को डालकर 800 डिग्री सेल्सियस पे स्पार्क डिस्चार्ज करके CH4 NH3 H2O और H2 ये 4 गैस निकाला। क्वेश्चन यहीं पर है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे स्पार्क डिस्चार्ज होता है और कौन सा गैस बनता है। पहली बात। दूसरी बात, ये ऑब्जर्व किए थे, ऐसे मिलर ने ऑब्जर्व किया था एमाइनो एसिड को। ठीक है, ऐसे मिलर ने ऑब्जर्व किया था एमाइनो एसिड को। और तीसरी बात यह है कि ये ओपलेन और हेल्डेन का ही एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए ये मिलर एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, क्योंकि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ओपलेन और हेल्डेन ने दिया था, इसलिए। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये एक फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर है, जो ट्राइसेराटॉप्स, टायरेनोसॉरस, टेरेंडोन, कोकोडेलियन, आर्क्योप्टेरिक्स, स्टीगोसॉरस, ब्रैंकियोसॉरस, ये पूरी एकदम डायनासोर का पूरा खानदान यहाँ बैठा हुआ है। बाकी ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये होमोलोगस का डायग्राम है, जो थॉर्न ऑफ बोनगिबिलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स और बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो सारे जानवरों का फोरलिम्स है, जो हमेशा होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक और एनालोगस होता है, जो क्वेश्चन दोनों से आता है, होमोलोगस और एनालोगस के एग्जाम्पल्स हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, एक डायग्राम हो जाएगा नेचुरल मैकेनिज्म का डायग्राम है। फिर जो पहला डायग्राम है वो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, और बाद में जो डायग्राम दिख रहा है वो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। पहले में वाइट विंग मॉथ जिंदा हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और फिगर नंबर बी में क्या हो रहा है कि डार्क विंग मॉथ का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। कारण ये है कि पहले जो फिगर में इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन फिगर नंबर बी में इंडस्ट्री आने के कारण पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन आने के कारण पूरा डार्क विंग मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ गया। ये जो डायग्राम आपके सामने जो दिख रहा है वो एक गैलापागोस आइलैंड पे वैरायटी टाइप का बीक ऑफ बर्ड थे, जो डार्विन ने इसको देखा था कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक है। और ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है वो एक एडिटिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें 10 तरह के आपको ये मार्सुपियल रेडिएशन दिखाया गया है। सवाल यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म से आता है। ये जो डायग्राम आपके सामने जो दिख रहा है मार्सुपियल रेडिएशन का, इससे भी सवाल आता है। और एक पेज नंबर 133 का ऊपर में एडिटिव रेडिएशन लिखा हुआ है, वो भी एक बार जरूर। ये प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का दोनों का डायग्राम दिखाया गया, कौन प्लेसेंटल मैमल है, कौन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। इसमें सवाल डायरेक्ट आता है कि विच इज़ द प्लेसेंटल मैमल, विच इज़ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, या मैच द फ्लोइंग, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस डायग्राम से। ये डायग्राम से तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीट 2019 में सवाल सीधे पूछा था एक वर्ड देकर कि 99% बच्चे जन्म लिए, 98% मर गए, तो वो हमेशा एग्जाम्पल था डायरेक्शन का। तो ये डायग्राम जरूर इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेबलाइजेशन का, दूसरा डायरेक्शन का, और तीसरा जो था वो डिसरप्टिव का है। लेकिन इन तीनों डायग्राम जहाँ से बना हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फेनोटाइप, जो ग्राफ बना हुआ है फेनोटाइप फेवर बाय नेचुरल सिलेक्शन, एक पार्ट बीच वाला को कहा जाता है, और सबसे डीप पर जो होता है उसको बोलते हैं मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। जो इससे 3 डायग्राम बने हैं, जो पीक गेट्स हायर नैरो कहते हैं, दूसरा पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, और 2 पीक फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो डायग्राम आपके सामने जो दिख रहा है, ये डायग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ सिनोजोइक, मेसोजोइक, पेलोजोइक। जो सबसे पहला सिनोजोइक जो है वो एज ऑफ मैमल्स और एंजियोस्पर्म बताता है, मेसोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स बर्ड, और पेलोजोइक एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फिश। नीट में आया हुआ सवाल है भाई, नीट में आया हुआ सवाल है। टेस्ट सीरीज में तो 100% सारा डायग्राम में आएगा, और ये पूछा गया है। यहाँ पे पेलोजोइक में ओल्ड टू रिसेंट एक आपको ऑर्डर नीचे दिया गया था, ये टेस्ट सीरीज में आया था कि ओल्ड से रिसेंट की तरफ जाना है, तो पहले सिल्यूरियन होगा, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनीफेरस, फिर परमियन। तो ये ओल्ड से रिसेंट की तरफ एक ऑर्डर होता है, जो हमेशा एक टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे यहाँ पे क्लोरोफाइटा इंसेस्टर से क्या बनता है, ट्रैकोफाइटा बनता है, 1 नंबर उसको देंगे, दूसरा नंबर ट्रैकोफाइटा, तीसरा नंबर राइनेटाइप प्लांट, चौथा नंबर सेलोफाइटन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्लोरोफाइटा जो होता है वो ट्रैकोफाइटा में बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकोफाइटा तो बनेगा, दूसरी बात यहाँ पे बैरोफाइटा बनेगा, लेकिन ट्रैकोफाइटा से ब्राइने टाइप प्लांट बन सकता है। और जो स्टेरोफाइलम आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, आर्बिसर लाइकोपोड्स बनता है। फिर राइने टाइप प्लांट से सिलोफाइटन बनता है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन सिलोफाइटन से बहुत सारे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी जानवर का जो बना हुआ है ना, वो एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये जितने भी आपको जो फिगर दिख रहा है ये कि वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। जो ईयरली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसी से 2 पार्ट बनता है, एक सौरोप्सिड्स बनता है, एक साइनेप्सिड बनता है। साइनेप्सिड में क्या होता है ना कि सिर्फ 2 चीज़ आता है, एक आता है पिलाइकोसॉरस, एक आता है थेराप्सिड्स आता है। लेकिन सौरोप्सिड से क्या बनता है,
पहले बनेगा थेकोडोंट्स, थेकोडोंट बन गया तो क्रोकोडाइल बन जाता है, फिर डायनासोर बनता है। और याद रखना कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है, उससे हमेशा बर्ड बन चुका है। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, एक वो एडल्ट चिंपांजी, बेबी चिंपांजी और ये। थैंक यू।